श्री नारायण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान का मंगल हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ आमुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किं केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदि। आज के पासुर में भगवान के स्वभाव का वर्णन गोपियां करती हैं गोविंद नाम लेकर के, जिसको द्रविड़ भाषा में गोदाम्बा जी जो आज छंद बनाती हैं गोपियों के उद्गार को देखते हुए, वो इस प्रकार से है। गोविंदा सिक्तं सिरुकाले बंधु उन्नईसे वित्तोन्न पोत्तामरियडिये पालुम पोरुल के लाये येत्तं मेयत्तो उन्नम कुलतिल पिरंगिनी अंगल्लै कुत्तेवल कोल्लामल पोहादु इत्ते परै कोलवोने अन्मुकायते कुमैलल पिरुबुक्कुमंतले दूतने आओने नाम उनके आलुष्य योम मत्ते नमका मंगल माते। ये तमिल भाषा का दिव्य प्रबंध पाठ श्लोक गोदा देवी बनाती हैं। आज 29वें पासुर के दिन कहती हैं कि इसका अर्थ जो है बताया जाता है, जिसको कहते हैं कालक्षेप का। कथा कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग कालक्षेप ही कहते हैं। काल माने समय, क्षेप माने बांधना। कुछ समय भगवान के निमित्त उस समय को बांध दिया जाए जो भगवान के निमित्त भागवत कैंकर्य में लग जाए, इसी को कहते हैं कालक्षेप। तो गोदाम्बा जी कह रही हैं, हे गोविंद, इतने सवेरे आ करके हम लोग आपको नमस्कार करके और आपको स्वर्ण समान पादार बिंदुओं का मंगला शासन करने का प्रयोजन हमारा क्या है, इसको सुनो। कहने का तात्पर्य गाय चराते चराते जीवन करने वालों, जो अपनी जिंदगी बिता दिए गाय चराते चराते, उन गोपों के घर में जन्म लेने वाले तुमको हमसे अंतरंग सेवा लिए बिना नहीं रहना चाहिए, अर्थात तुमको हमसे सेवा लेनी ही चाहिए। आज तुम्हारे दिए जाने वाले व्रत उपकरण भेरी, शंख, बितान, छाता, दैवध्वज तथा शरीर को सजाने के लिए जो हमने सुहाग का सामान मांगा था, सत्य तो यह है कि हम उसके लिए आपके पास नहीं आई हैं। हम आपके पास हमेशा के लिए चल करके आ गई हैं। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे और हमारे प्रत्येक जन्म में हम तुम्हारे साथ ही संबंध रखने वाले ही बनेंगे और हम तुम्हारे ही सेवा करेंगे। इसके विरुद्ध हमारी दूसरी अपेक्षाओं को, अगर इसके विरुद्ध कोई दूसरी हमारी अपेक्षा हो तो कृपया उसको आप शांत कर दीजिए। देखिए, तिरुप्पावई प्रबंध, ये जो तिरुप्पावई का दिव्य प्रबंध है, यही आज के पासुर में शांति गाथा कही गई है। कल 30वां पासुर होगा, उसमें गोदाम्बा जी का, रंगनाथ जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो आज के पासुर में गोपियों से यह जो व्रत किया गया है, इसके आगे का जो कल का पासुर होगा, उसमें तो आज 29वें दिन के व्रत का फल मिलेगा। 30वें दिन वो कल बताया जाएगा। भगवान को जगाकर दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर मंगला शासन करने के बाद उनसे गोपियां जो अपने अभीष्ट वर मांग रही हैं, गोपियां भगवान से यह प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों में भी
हम आपके साथ ही रहती हुई आपकी सर्वदेश सर्वकाल सभी अवस्था में अपने चित्त अपने मन से सभी प्रकार की सेवा करेंगी। यही मेरा पुरुषार्थ है, इसी को आप दीजिए। वेदांत वाक्यों में भी सामान्यतः ब्रह्म प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। जैसे तो मार्गों में मुख्य रूप समझ लीजिए, एक अद्वैतवादी हैं जो शंकराचार्य मत के होते हैं, एक विशिष्टाद्वैत है जो हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी के मत वाले हैं। तो अद्वैतवादियों का समझना यह है, कहना यह है कि समुद्र से एक लोटा जल निकाल लिया, वो जीव हो गया, समुद्र जो है परमात्मा हो गया। उस एक लोटे जल को इस मनुष्य रूपी शरीर से हम उसी समुद्र में ले जाकर के मिला दें, वो समुद्र फिर यथावत हो गया। ये अद्वैत मार्ग है। परंतु विशिष्टाद्वैतवादी क्या कहते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से भगवान के अर्चा, भगवान के 5 प्रकार के भगवान हैं मानने के लिए और प्राप्त करने के लिए। पर, व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामी। पर भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, विभव भगवान जो शेष सैया पर क्षीर सागर में निवास करते हैं, और वीर भगवान वो हैं जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती रहती हैं और शेष सैया पर क्षीर सागर में निवास करते हैं। वीर हो गए विभव, विभव माने जो भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी पर आकर के, जैसे राम और कृष्ण के रूप में, ये विभव भगवान है। फिर उसके बाद आता है अर्चा, जो मंदिरों में मूर्तियां रंगनाथ भगवान की, तिरुपति बालाजी जाइए, तिरुपति नाथ की, संपत कुमार भगवान की, यादवेंद्रनाथ भगवान की, राधा कृष्ण सीता राम, अयोध्या मथुरा वृंदावन, जहां भी आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, वहां अर्चा भगवान के ही दर्शन करके आप तृप्त होते हैं। अंतर्यामी भगवान अपने हृदय में विराजा करते हैं, जिसको हम अपने हृदय रूपी तीसरे नेत्र से दर्शन करते हैं। तो अर्चा रूपी भगवान को ही हम अपना सर्वस्व मान करके, उन्हीं में प्रेम लगा करके, उन्हीं के स्वरूप में एकदम से मिल जाना ही, प्राप्ति हो जाना, मतलब भगवत स्वरूप जो है उसी स्वरूप की प्राप्ति हो जाना ही यह विशिष्टाद्वैत है। और विशिष्टाद्वैत में यह कहा गया है कि हम यहां भी सेवा कर रहे हैं इस शरीर से, और जब हमारा सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा बिरजा पार करने के बाद, तो वहां भी जो हमें एक दिव्य शरीर मिलेगा, उस शरीर से हम आपकी ही सेवा करेंगे। भगवान की केवल शरीर, भगवान की केवल सेवा ही मांगी जाती है। ये हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आचार्यों का कहना है। तथा एक उपनिषद वाक्य में ऐसा भी आया है कि सोऽश्नुस्ते सर्वान् कामान् सः ब्रह्माणाम विपश्चिता, अर्थात मुक्त पुरुष कल्याण गुण विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव करेगा। अनुभव के बाद क्या करेगा? अनुभव करेगा तो क्या करेगा? सेवा करेगा। कारण कि भगवान के गुण के अनुभव करने पर इस चेतन के मन में इतनी प्रीत उत्पन्न हो जाती है कि कुछ बिना सेवा किए रहा ही नहीं जाता है। बिना सेवा किए शांत ही नहीं हो सकता है जीव। अतः यह मुक्त जो होता है, मुक्त आत्मा सेवा में ही उतरेगा भगवान के। इसमें एक रहस्य और छिपा हुआ है कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि शरीर छोड़कर परम पद पहुंचने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शरीर का जो संबंध है उसको मोक्ष का विरोधी माना गया है। मोक्ष शब्द का मतलब ये होता है कि छूट जाना। अब किस चीज से मोक्ष चाहिए? किसी को परिवार से, किसी को समाज से, किसी को धन दौलत से, किसी को माया से, किसी को सब कुछ से मुक्ति मिल जाए, भगवान के धाम पहुंच जाए। तो ये शरीर ही बाधक होता है। शरीर संबंध से, प्रकृति के संबंध से ही ये मनुष्य जीवात्मा बंधी हुई है। परंतु विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि भगवत अनुभव रूप मोक्ष इस शरीर से भी मिल सकता है। भगवान के स्वरूप का अनुभव, नाम रूप गुण लीला धाम, जिस नाम को आप लेंगे वही रूप सामने आ जाएगा।
उसका गुण फिर दिखाई पड़ने लगेगा। क्या इस अवतार इन्होंने क्या किया था, उनके गुण, नाम रूप गुण, उनकी लीला पे आप जाएंगे, भगवान के गुणों का अनुसंधान करेंगे। भगवान के अंदर कितने गुण हैं, 6 प्रकार के गुण होते हैं, ज्ञान, शक्ति, वीर्य, ऐश्वर्य इत्यादि इत्यादि मिला के 6 गुण होते हैं। और लीला, धाम, धाम का मतलब तो आप सब समझते ही हैं कि नाना प्रकार के पृथ्वी पर धाम है और सबसे बड़ा धाम परम पद धाम है। इसका चिंतन करना तो सबसे अच्छा साधन तो यही है कि इसी शरीर में रह करके भगवत अनुभव रूप मोक्ष का अनुभव करना चाहिए। तो परम पद जाने की खास आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है। अथवा परम पद के अनुभव में, भगवान के धाम में सायुज्य, सालोक, सारूप, सामीप्य, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। तो किसी एक प्रकार की मुक्ति भी अगर मिल जाता है तो उसके आनंद भोगने के लिए जीव को परम पद जाना पड़ता है, भगवान के धाम जाना पड़ता है। तो परम पद के अनुभव से भी इस संसार में अगर अनुभव करने का अभ्यास बन गया है तो वहां से बढ़िया यहां पर है। अतः ज्ञानियों ने कहा है पत्यु प्रजानाम ऐश्वर्य असुना वा न कामये अहम कदम्बो भूयासम कुंदो आयमुना तटे। मैं प्रजापति, पशुपति आदि की पदवी नहीं मांगता हूं, ब्रह्मा शंकर की पदवी नहीं मांगता हूं, परंतु क्या मांगता हूं, यमुना तट पर मैं कदम्ब अथवा कुंद वृक्ष बन जाऊं, जो कालीय मर्दन का या गोपी वस्त्र लीला अपहरण का साक्षी है। आशा महो चरण रेजुषाम हम श्याम वृंदावने किनप गुल्म लौश भीनाम या दुस्तज्यम स्वजन मार्य पंथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदिविंशुत भीर्याम। मैं वृंदावन में कोई लता गुल्म पौधा आदि हो जाऊं जिन पर गोपियों की चरण धूलि पड़ गई, जिन्होंने छोड़ने का अशक्य अपने ससुर, पति, पुत्र इत्यादि समस्त बांधवों को सामान्य प्रकार से छोड़ करके एकदम से वेदांत से ढूंढे जाने वाले भगवान के श्री चरण को रास क्रीड़ा में ही, रास लीला में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। गोपियों का भाग्य तो अनेक भक्तों से नाना प्रकार से गाया गया है। धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी तीन पयो धर्मर्दन निर्जय कर युगशाली। श्लिष्यति कामपि चुंबति कामपि रमयति कामपि रामम। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। इस प्रकार का भाग्य अगर यही इसी मृत्यु लोक में मिल जाए तो परम पद जाने की क्या व्यवस्था है। वेदांत दीक्षित स्वामी भी वरदराज पंचाशत में कहते हैं कि निरंतरम निर्विशष्ट देयम पृष्ठ चिंता पद्माभ रूपम सत्यम सत्यवारुण शैलनाथ वैकुंठ वासयति ममे अभिलाषा। प्रभु मुझे वैकुंठ जाने की कोई अभिलाषा नहीं है, मुझको तो यहीं से आपको वैकुंठ दिखाई पड़ता है। भरतलाल जी भी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान के गुण अनुभव करने की दृष्टि से भक्तजन परम पद की अपेक्षा संसार में ही विशेष आदर पाते हैं, क्योंकि समस्त भगवान के गुणों का प्रकाशन यहीं पर हो सकता है, वहां पर कोई गुण का प्रकाशन नहीं हो सकता है। वहां पर तो केवल आपको एक सुविधा से वंचित रखा जाएगा, लक्ष्मी जी केवल भगवान की पत्नी बन के वहां रहती हैं,
बाकी आप स्वयं भगवान बन करके ही वहां पर रहेंगे। आप किसी गुण का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यहां पर कैसे अनुभव कर सकते हैं? अरे किसी मैदान में चले जाइए, आंख बंद, यही बैठे बैठे आंख बंद कर लीजिए। मैं किसी मैदान में चला गया हूं, 4 गोप के बच्चे हैं, साक्षात बाल कृष्ण लीला धारी श्री कृष्णचंद्र जी हैं। अब उनके साथ हमको गुल्ली डंडा आज खेलना है, हमको पदाना बहुत ज्यादा है हमको, आज मैंने सोच लिया है पहले से। अब गुल्ली डंडा का खेल शुरू हुआ श्री कृष्ण के साथ, गुल्ली मारे, भाग गई गुल्ली 500 मीटर दूर। अब भगवान दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, भगवान थक जाते हैं और थकने के बाद हमको एकदम जैसे छोटा सा बच्चा मतलब असहाय सा हो जाता है, ऐसे भगवान असहाय से हो जाते हैं। तो भगवान से हम गले मिलाते हैं, गले लगा लेते हैं, प्रभु हमने तो आपसे मनोविनोद करना चाहा, आप भक्त के लिए इतना दौड़ पड़े। ऐसा अनुभव यहां पर हो सकता है बैठे बैठे भगवान के साथ। यमुना जी के, यमुना पे वृंदावन जाइए, यमुना के उस पार पल्ली पार बोलते हैं, चले जाइए। वहां पर जाने के बाद देखिए सघन वृक्ष की छाया में राधा कृष्ण एक दूसरे से गले लगे हुए बंसी बजा रहे हैं। हम लोग बैठ करके और चारों तरफ गैया खड़ी होकर के उनकी बंसी की आवाज सुन रही है। कितना आनंद आएगा! ऐसा आनंद परम पद कभी नहीं मिलेगा, कैवल्य में कभी नहीं मिलेगा। भगवान के साथ गेंद खेलिए, गेंद मारे भगवान, आप दौड़िए, आप गेंद मारे वो दौड़े। क्रिकेट खेलिए, अरे यहां तक कि भगवान को एकदम निरावरण कर दीजिए, बाल गोपाल को केवल एक काली कमरिया लगा करके, लगोटी पहना करके, आंख में काजल लगा करके, और उनसे कहिए देखो लाला गोपियां मचाती थी, आज मैं तुमको कलाकंद खिलाऊंगा, जरा नाच के दिखा दो एक बार। भगवान बेचारे एक हाथ से सर पे रखकर, एक हाथ कमर पर रखकर ठबक ठबक नाचते हैं। ऐसा भक्तों का भाव होना चाहिए। ये आनंद तो यहीं पर मिल सकता है, वैकुंठ में कहां मिलेगा। भक्त जन परम पद की अपेक्षा संसार में ही विशेष आदर करते हैं इस भावनाओं का, क्योंकि समस्त भगवत गुणों का प्रकाशन इसी संसार में हो सकता है। अतः श्री ताड़ सूरी, श्री कैल बैरी सूरी इत्यादि इतने जो आलवार लोग हुए हैं, वो परम पद जाने में अरुचि बताते हैं, हमको कोई रुचि नहीं है वहां जाने के लिए। अब देखिए इनके सबके मार्गदर्शी कौन है? भगवान के साथ कौतूहल करने में, खेलने में आंसू भी आ जाता है, भगवान की ही इच्छा से आता है। हनुमान जी देखिए मार्गदर्शी कैसे बने। समस्त अयोध्या के चेतन प्राणी, सभी लोग, सभी पदार्थों को, और जो भी अयोध्या में थे सबको भगवान श्री रामचंद्र जी जब परम पद जा रहे थे तो उनको देख करके उनके साथ हनुमान जी ने चलने से इनकार कर दिया। हनुमान जी ने कहा, स्नेहो में परमो राजन त्वयि नित्यम प्रतिष्ठिता भक्तिश्च नीता वीर भाव नायत्र गच्छति। अर्थात हे रघुवीर, आपके इस अवतार में जो आपने कार्य किया, जो कल्याण गुणों को आपने करके दिखाया, उसमें मैं इतना स्नेही और भक्त बन गया हूं कि मेरा मन अब इस का अनुभव छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। यह तो प्रसिद्ध बात है कि हनुमान जी चिरंजीवी होकर के अभी भी श्री राम के गुण का अनुभव करते हुए इसी पृथ्वी पर रामायण की कथा सुनते हुए विराजमान हैं। इस तरह से भगवान के गुण का अनुभव, स्तुति, अनेक प्रकार से भगवान की नित्य सेवा करने में इच्छुक ये गोपियां भी अपने अपेक्षित पुरुषार्थ का मनोहर वर्णन करती हुई कहती हैं कि भगवान की चीरहरण, माखन चोरी, उखड़ बंधन, रास लीला, गोवर्धन लीला, धारण लीला, बहुत समय देखते देखते हम उसके बस में हो गए हैं, आपके प्रेम के पात्र हो गए हैं। परंतु अब तक आप ही हमारे ऊपर प्रणय करते आए हैं, हमारे पास आकर विनय से हमारे पैर दबाते हुए
मीठी मीठी बात करके हमको प्रसन्न करके की चेष्टा आप ही किया करते थे। उस समय में तो हम आपकी उन चेष्टाओं से मोहित होकर के अपने को मालकिन समझती थी और आपको अपना माल समझती थी। जैसे नौकर और स्वामी का संबंध होता है, शेष अंश अंशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये अंशी है, वो अंश है। तो गोपियां कहती हैं कि हम तो अपने आप को मालकिन समझते थे और आप आकर के हमारे चरण दबाया करते थे वन विहार के समय, और हमको ही नाना प्रकार के गीत सुनाया करते थे। हाय राम, हाय हाय मैंने कैसी भूल कर दी, हमने अपने स्वरूप को ही खो दिया, समझ ही नहीं पाया। आज आपकी कृपा से हम ठीक ठीक अपना स्वरूप जब समझ पा रहे हैं, तो बड़ी नम्रता के साथ आपके पास आकर के अब चली आई हैं। अद्य में सफलम जन्म सुप्रभाता चा में निशा, आपके स्वर्णमय पदारविंद का भगवान के श्री चरणों को स्वर्ण कमल सदृश कहने से ही भगवान के उपाय और उपाय दोनों परम भोग बताए जाते हैं। कहते हैं ना, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही ऊपे। तात्पर्य कहने का क्या है, जैसे सोना होता है तो सोने को चाहे आप बिस्कुट के रूप में रखिए, चाहे ब्रेड के रूप में रखिए। 1 किलो का जो सोना होता है ब्रेड कहा जाता है, जो 10-20 ग्राम का होता है बिस्कुट कहते हैं। चाहे सोने को गला पचा करके बना करके रख दीजिए, और चाहे उसका उपयोग चाहे जिस चीज में आप करिए, हर चीज उससे आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदना है, उसी सोने को आप आभूषण बना के पहन सकते हैं। ये वही सोना जो है उपाय भी हुआ, उपेय भी हुआ, अर्थात सोना के संसार में भोग्यता प्रसिद्ध है। इस दृष्टांत से भगवान के श्री चरण उपाय दशा में भी भोग बताए जाते हैं। मंगला शासन करने का प्रयोजन सुनो प्रभु। सभी प्रकार के वैभव वाले आपके श्री चरण के विषय में हमसे की जाने वाली सेवा जो है उसका मंगला शासन ही है। अतः हम यही कहती हैं कि इस मंगला शासन के फल के रूप में अगर मेरी मंगला शासन स्वीकार हो गया हो, तो उसके फल के स्वरूप में मेरा पुरुषार्थ सुनो। यद्यप संसारियों की तरह मंगला शासन का फल मांगना या ढूंढना अनुचित माना जाएगा। संसारी लोग भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बदले में सांसारिक फल चाहते हैं, वो अनुचित है। परंतु हम गोपियां कहती हैं कि मंगला शासन से कोई दूसरा क्षुद्र फल हम नहीं मांग रही हैं, यह मांग रही है कि यही सेवा हमें निरंतर मिलती रहे आपकी। इससे गोपियों का अनन्य प्रयोजन बताया जाता है। वार्ता करते करते बीच में इनकी भक्ति पूर्ण मधुर वाणी सुनते सुनते एवं इनके मनोहर सुकुमार शरीर देखते देखते भगवान पर बस चित्त होकर स्तब्ध हो गए, चुप हो गए, रह गए। अतः उनको भगवान को जब स्तब्ध हो गए, उनको जगाने के लिए सुनो कहते हैं। सुनो बाल कृष्ण, अथवा वेद आदि शास्त्रों में समस्त चेतन भगवान के अंश बताए गए हैं। परम दुर्भाग्य की बात है कि लोग ईश्वरो हम भोगी कहते हुए अब शेषत्व को साफ इनकार कर देते हैं। अपने आप को ईश्वर का अंश मानने को कोई तैयार नहीं होता, सब इनकार कर देते हैं। अब इन मूर्खों को समझाने के लिए, सुधारने के लिए भगवान भी बहुत प्रयास करते हैं, परंतु भगवान भी फेल हो जाते हैं। तब भगवान विचार करने लगते हैं कि बहुत प्रकार से समझाए जाने पर भी ये लोग मुझे अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं है। अब यह नहीं कहा जा सकता है ये अविवेक से ही ऐसा कर रहे हैं, कारण कि ये जरूर बुद्धिमान हैं। अतः शायद इनका मतलब सत्य ही होगा, अर्थात वास्तव में ये लोग मेरे शेष नहीं होंगे। इसीलिए तो नहीं समझ रहे हैं कि मैं भगवान हूं और ये मेरे अंश हैं। यह सोचकर भगवान इन चेतनों की चिंता भगवान छोड़ दिया करते हैं। अब गोपियां कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको एक अपूर्व अर्थ सुना रही हैं। आप
अन्य परता छोड़कर एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हम आपकी माल हैं और आप हमारे मालिक हैं। गोपियों की प्रार्थना सर्वस्व ही है कि हे प्रभु, आपको हमसे सेवा लेनी ही चाहिए। यह वचन तो कुछ आज्ञा जैसी प्रतीत होती है, जैसे कोई भगवान से कहे कि हे भगवान, आपको मुझसे सेवा लेनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। ये तो आज्ञा हो गया। लेकिन यही चीज अगर विनती भरी वाणी से कहा जाए कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं जन्म जन्मांतर से इस संसार रूपी पंख में कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, कृपा करके मुझे अपनी सेवा देने का मौका दीजिए प्रभु। हे भगवान, मुझे आपका कैंकर चाहिए नाथ। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन देखिए, भगवान की वल्लभा लक्ष्मी होने के कारण ये अपनी भी बात को विनय की शैली से ही करती हैं और आज्ञा भी शैली से ही करती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, प्रेमियों के बीच में नाना प्रकार के वार्तालाप तू मैंने होना स्वाभाविक है। शैली कैसी भी हो, हे हो तब एक गिलास पानी लावा, हे सुनो पिया, तो एक गिलास पानी पिया जाए, है बात एक ही, शैली कैसी भी हो। तात्पर्य भगवान की सेवा करने के लिए प्रार्थना करना ही है। गोकुल में उत्पन्न आपको कहने का तात्पर्य यह है कि वैकुंठ आज दूसरे स्थान से आकर के सेवा करने में जो असक्त हैं गोप लोग, उनसे सेवा लेने के लिए ही हे प्रभु आपने इस गोप कुल में जन्म लिया। अतः इस अवतार प्रयोजन को सफल बना दीजिए। जब आप आए हैं गोकुल में और गोपों के यहाँ हम सब गोपियां हैं, तो अपना प्रयोजन सफल बनाइए। आप गैया के ऊपर प्रेम से उनके साथ विहार करने के उद्देश्य से आप गो समृद्ध हमारे कुल में शायद उत्पन्न अगर हो गए हैं, तो भी आपको कृपा पात्र उन गायों की चराने वाली जो हम लोग हैं, आपको भी हमको भी आपकी कृपा पात्र होना चाहिए। अतः हमारी सेवा आपको स्वीकार हो। यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, ऐ मेरी प्यारी गोपियों, यह तो बहुत ठीक है, परंतु तुम आई हो तो कुछ व्रत उपकरण लेने के लिए उनको मैं दे भी दूंगा, लेकिन व्रत करने के लिए तुम लोग फिर वापस चली जाओ। बाद में जब उचित अवसर मिलेगा तब मैं तुमसे सेवा लूंगा। इसके उत्तर में गोपियां साफ साफ कहती हैं, हे गोविंद, हम व्रत उपकरण लेने के लिए आपके पास नहीं आई हैं। गोविंद पुकारने का यह तात्पर्य है कि गोपकुल में जन्म लेने से आप भी शायद इतने भोले बन गए हैं कि हमारे हृदय की बात आप नहीं जान पा रहे हैं। अब हम स्पष्ट कह दे रही हैं कि हम शंख, भेरी, ध्वज, वितान, जो भी सामग्री अभी तक आपसे मांगी गई है उसके लिए हम लोग नहीं आई हैं। हमने बार बार उसकी भले आपसे प्रार्थना किया था, उसका कुछ कारण था, क्योंकि गोप लोग हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे कि ये सब जाकर के श्री कृष्ण से मिलें या श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करें। इसलिए हम लोगों ने पहले दिन से जो ब्रज में सूखा पड़ा था उसके लिए पानी बरसाने के लिए ऐसा कह करके गोप लोगों से आदेश लेकर के यह व्रत कर रही हैं। परंतु अब जब हमारा आपका मिलन हो गया, हमारी प्रार्थना आपने सुन लिया है, तो अब आप ये मान लीजिए वो सब एक बहाना मात्र था आपको बताने का और गोपों से छिपाने का कि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं। अब गोप अगर सुनेंगे कि हमको छोड़ करके भगवान को पति बना रही हैं, तो फिर हमको बंद कर देंगे ताल घर में। इसलिए प्रभु यह व्रत करना अनिवार्य हो गया। इस कारण से व्रत उपकरण हमको मांगना पड़ा। परंतु आज की गाथा में यह बताया जा रहा है कि मात्र यह व्रत करना गोपियों का लक्ष्य नहीं है।
खरास वक्त उपकरण लेने को ही ये कृष्ण के पास नहीं गई हैं। अपने हृदय की आशा माने भगवान की नित्य सेवा मांगना और प्राप्त करना, इसके लिए गई हैं। आगे जब भगवान अवतार लेंगे तब भी हम आपको मेरे साथ ही पृथ्वी पर दोबारा आना पड़े। सुना जाता है कि भगवान इस लीला विभूति में बार बार अवतार लेते हैं नाना प्रकार के। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति होती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् में हम भगवान इस लीला विभूति में अवतार लेते हैं तब आपके साथ राघवत्वे अभवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, इस प्रकार से श्री महालक्ष्मी जी और कितने नित्य सूर्यगण भी अवतार लेते हैं। अतः उनके साथ गोपियां भी अवतार लेना चाहती हैं। और इसमें एक विशेषता है, भगवान के नित्यान पायिनी महा दिव्य महिषी लक्ष्मी जी भी सीता के अवतार में कुछ समय तक भगवान से विरहित हो गई थी। गोपियां कहती हैं कि हमें अवतारों में आपसे किसी प्रकार का विरह नहीं होना चाहिए, किंतु हमेशा आपके ही साथ रहना चाहिए और आपकी नित्य सेवा में ही हमेशा हम लगी रहें। तथा इतने अंश मांगे जा रहे हैं कि यह शरीर जब तक रहेगा तब तक सेवा मिले, उसके बाद जब शरीर छूट जाएगा आपके धाम परम पद पहुंचेंगे वहां भी नित्य सेवा मिले। उसके बाद आप जब जब अवतार लें आपके साथ फिर भी आप हमारा भी जन्म हो और उस जन्म में भी कभी भी आपसे विरह न हो और एक क्षण भर के लिए भी आपकी सेवा छूटने न पाए। गोपियों को छोड़कर भला बताइए दूसरा कौन ऐसा पुरुषार्थ मांग सकता है। हम आपकी ही सेवा करेंगी। कर्म पराधीन होकर या संसारी चेतन दूसरी अनेक व्यक्तियों की सेवा करता है और उससे कदाचित कुछ लाभ पाता है और कदाचित उसको स्वयं प्रयोजन भी मानता है। और कई लोग भगवान की सेवा भी करते हैं और दूसरों की भी सेवा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की भी सेवा करते हैं और दूसरे लोगों की भी सेवा किया करते हैं। अब गोपियों की प्रार्थना है कि प्रभु आपकी कृपा से हमको आपको छोड़कर दूसरों की सेवा का दुर्भाग्य कभी न प्राप्त हो। केवल भगवत परिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा, आचार्य की सेवा, ये तो एक प्रकार का भगवान की सेवा करने का ही प्रकार माना जाएगा। अतः उनको हम बेशक कह देती हैं कि हम उसको करने को तैयार हैं, परंतु उक्त रीति से कर्म अधीन दूसरी किसी की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। अथवा आपकी ही सेवा कहने का तात्पर्य है कि आपकी प्रसन्नता के लिए ही हम सेवा करेंगे। हमारी अन्य आशाओं को शांत करो। ऊपर से इसका अर्थ होता है कि भगवत सेवा को छोड़कर दूसरे पुरुषार्थों में हमें आशा ही न हो। यह बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि गोपियों ने अनेक जगह अपने अनन्य प्रयोजन का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि जिसको सुनने वाले के मन में क्षुद्र पुरुषार्थ की याद तक नहीं आएगी। अतः यहां पर ऐसी एक आशा की निर्वृत्ति मांगी जाती है जो अनन्य प्रयोजन परम भक्तों के मन में भी उत्पन्न हुआ करती है, वह है आनंद मिलेगा। अर्थात प्रकृति गोपियों की, आज के गोपियों उस समय की जो गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, ऐसी भावना उनकी हो सकती है कि पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की सेवा करती हुई हम अभी तक अपने से अनुभूत सांसारिक दुखों को पार करके ब्रह्मानंद लूट लेंगी। अतः अब भगवान से मांगती हैं कि हे प्रभु, अपने छोटे से लाभ के लिए अगर हमारा कोई छोटा मोटा लाभ होता भी हो आपकी सेवा करने से, तो ऐसी स्वार्थ परकता वाली बुद्धि आप हमारी मिटा दीजिए। अर्थात हम आपकी प्रसन्नता के लिए ही सेवा करें, दूसरे किसी स्वार्थ के लिए सेवा न करें।
हमें ऐसी बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, आपकी सेवा करते करते उससे हमें जो स्वार्थ साधन की बुद्धि होगी उसको भी आप मिटा दीजिए। ऐसा प्रार्थना करती हैं गोपियां। जिस प्रकार से सेवा का अध्यवसाय देखिए, वृंदावन में एक संत थे माधवदास, वो भांडीर वन के पास कुंज कुटीर में रहा करते थे और वहीं पर केवल भगवान का भजन किया करते थे। भागवत सेवा ये भी कही जाएगी, दूसरी सेवा नहीं है। वो दोपहर में अभी ये कलयुग के बहुत दिन नहीं बीता है, कुछ दिन पहले की बात है, माधवदास उनका नाम था। वो कुंज से निकल करके बाहर आते थे और मंदिरों के बाहर जा करके जो भगवान के संत भक्त की जूठी प्रसादी पत्तल फेंकी रहती थी, उसमें से दाने बीन बीन करके एक कमोरी में मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करते थे। और जब इकट्ठा होता, बहुत से मंदिरों में जाते थे, प्रसाद पा के पत्तल बाहर फेंक दिए लोग, तो उसमें क्या होता था कि जा करके बिन करके दाना इकट्ठा करके कमोरी भर करके लाते थे अपने कुटिया पर, एक कुटिया बना के रखते थे और उस कुटिया में आने के बाद फिर उसमें तुलसी दल डालते थे और भगवान को भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगा करके फिर वही प्रसाद स्वयं पाया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि जूठन, संतों की शीत प्रसादी माने जूठन इकट्ठा करने में समय लग गया और ये भगवान को भोग लगाना भूल गए। और जैसे एक ग्रास उठा करके मुंह में डाला, इनको याद आ गया, अरे हमने तो तुलसी दल डाल के भगवान को भोग ही नहीं लगाया, अब क्या करें, तो अपराध बन गया। भय गति सांप समुदर केरी, अब उसको लीले या उगलते हैं तो प्रसाद का अपमान और लीलते हैं तो भगवान का बिना भोग लगा हुआ प्रसाद। बेचारे बैठे बैठे दिन बीत गया, रात बीत गई, रोते रहे, वो ग्रास मुंह में लेकर के रोते रहे, हमने अपने बच्चे को भोग नहीं लगाया, अपने बाल लोगों को मैंने भोग नहीं लगाया, हम कैसे अंदर ले इसको। रात बीत गया, रोते रहे। प्रातः होने वाली आई, सुबह होते होते भगवान स्वयं आ गए, कहे माधवदास मुझे बहुत भूख लगी है, आपने कुछ पाया नहीं हमको कल से आज तक। माधवदास क्या बोले बेचारे, मुंह में तो ग्रास है उनके। माधवदास रो रहे हैं। भगवान ने कहा, माधवदास मुझे रोज बिना खिलाए तुमने खा लिया, आज मुझे बहुत भूख लगी है, हमको भी पवाओ। माधवदास रोए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे यार रोने की क्या बात है, इतने दिन जूठा संतों का खिलाया तो नहीं कोई दिक्कत हुई, आज लाओ मैं तुम्हारा ही जूठा खा लूंगा, क्या हो जाएगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, मुंह से ग्रास गिर गया, लेकिन माधवदास उसको दोनों हाथों से उसको बटोर लिए। भगवान ने छू पाए हमारे जूठे को, लेकिन फिर भी 2-4 चावल के दाने भगवान ने खा लिए। ये भगवत सेवा है, ऐसी भावना होनी चाहिए। परत्व सेवा तो अलग है, लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में डूब जाइए, उसकी सेवा करिए। भगवान तो यही पृथ्वी पर आकर के दर्शन दिया करते हैं अपने भक्तों का। आज सबरी जी का चरित्र कहा जा रहा है इसी सेवा के आधार पर। सबरी जी का चरित्र भगवान भी सुनने के लिए आते हैं। जैसे राम कथा हनुमान जी सुनते हैं, वैसे सबरी जी का चरित्र भगवान सुनते हैं आकर के जहां कहा जाता है। इसी से भगवान अपना अनुभव दे रहे हैं। आज भगवान स्वयं इस कालक्षेप में आकर के अपना अनुभव दे रहे हैं। सबरी जी छिप करके लकड़ी आदि इकट्ठा करती थी दिन भर और उसको धो करके साफ करके संत महात्माओं के कुटिया में ले जा करके मुनियों के
आश्रम के बाहर रात्रि में ही रख दिया करती थी। और वो विरोधी संत जो थे वो देख करके कहते थे कि छू गई, अरे राम राम, प्रायश्चित करते थे, नहाते थे, भगवान से नहीं सहा गया। वहां पर पंपा नाम का सरोवर था, उसका जल जो था सड़ गया, रक्त वर्ण हो गया, नहाने लायक नहीं रह गया। ये क्यों हुआ? सबरी जी के अपमान से हुआ। तो क्योंकि वो ऋषि मुनियों को अहंकार था, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं होता है, दुर्गंधमय जल हो गया। यह सब सबरी जी के साथ अपराध करने के कारण हुआ। मतंग मुनि की कृपा से सबरी जी के ऊपर बहुत बनी हुई थी, मतंग मुनि की कृपा बहुत बनी हुई थी। उस कुछ समय बाद सबरी जी के गुरु उनसे कहे कि देखो सबरी, मेरा परम पद जाने का समय आ गया है, तुम यहीं पर रहना। गुरु के वचन को विश्वास करके सबरी जी वहीं पर रह गई। कुछ समय बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान तुमसे यहीं पर आकर के साक्षात मिलेंगे। गुरु जी शरीर त्याग कर परम पद पधार गए। सबरी जी उसी आश्रम में रह करके गुरु जी के दृढ़ वचनों पर भरोसा करके आने की बात देखा करती थी। गुरु जी भी उन्हें अनुभव दर्शन दिया करते थे, प्रभु जरूर आकर मिलेंगे, ऐसा गुरु जी अनुभव में आकर के उनको बार बार बताया करते थे। सबरी जी गुरु जी के वियोग में मर जाती, परंतु गुरु जी के प्रतिदिन आकर के अनुभव दर्शन देने से अब भगवान के आने की प्रतीक्षा करती रही। जो भगवान से मिलना चाहते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। अब क्या था, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित सबरी जी का आश्रम पूछते हुए उनके आश्रम में पधारे। पंपापुर के सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो रहते थे वो सब चाहते थे पहले हमारे आश्रम में आ जाएं, ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं, वो क्या जाने भगवान अपने आश्रम बुलाना चाहते हैं। भगवान से वो तपसी मुनि लोग पूछे कि आप कौन हैं, तो भगवान कहे कि मैं राजपुत्र का लड़का हूं, सबरी हमारी मौसी है, मेरा नाम राम है। इस प्रकार वो मुनि लोग सुने। वो चतुर बड़े कहे जाने वाले अहंकारी मुनि लोग भगवान को नहीं पहचान पाए, अब आगे रह गए। प्रभु तो सबरी जी के यहां पधारे। सबरी जी भगवान के दर्शन कर प्रेम में मगन हो गई। सबरी जी के प्रेम का वर्णन यहां पर करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वाणी बंद हो जाएगी, बोल नहीं सकता मैं कि सबरी जी के अंदर भगवान के प्रति कैसा प्रेम था। प्रतिदिन फूलों को चुन करके लाना, रास्ते में बिछाना, राम की राह जोतना, राम की राह जोहना, और फिर शाम को फूलों को हटाना, प्रतिदिन बैर को लाना, चक करके रखना, फिर उस बैरों को हटाना। कितने समय बीत गए, कितने समय बीत गए, कितने वर्ष बीत गए। अचानक एक दिन भगवान राम लक्ष्मण पहुंच गए। अब सबरी जी देख करके रोए जा रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही, शरीर शिथिल हो गया उनका। परम ब्रह्म भगवान सामने खड़े हुए हैं, सबरी उनके चरणों से लिपट गई। यह प्रसंग और भी आगे कहा गया, और बहुत से मुनि लोग भगवान राम को देखे, वे भगवान राम की परीक्षा करना चाहते हैं कि यह मनुष्य हैं या सत्य में भगवान हैं। कहते हैं कि पंपा सरोवर का जल खराब हो गया है, मुनियों को नहाने के लिए बहुत कष्ट होता है। भगवान राम उस जल को अच्छा कर दें तो पता चल जाएगा कि या भगवान है या राजकुमार के बेटे हैं, राजपुत्र है, या चतुरों की चालाकी है। यह सब देख करके भगवान श्री राम जी ने अहंकार मुनियों से कहा कि श्री सबरी जी के श्री चरणों को धो करके वह चरण जल सरोवर में छोड़ दिया जाएगा तो पुनः जल शुद्ध हो जाएगा। परंतु मुनि जो तपसी लोग थे वो राम जी का पैर धो करके सरोवर में डाले, परंतु जल स्वच्छ नहीं हुआ। आखिर में सबरी जी के पास जाकर विनती किए, सबरी जी के चरण धो करके उनका चरणामृत सरोवर में डाले, तब उस सरोवर का जल फिर से शुद्ध हो गया। गंगा जल से ही पवित्र वह जल माना गया। पराशर जी लिखे हैं कि गोदावरी का जल भी अशुद्ध हो गया था, उसमें भी सबरी जी का चरणामृत डालने से शुद्ध हुआ। अंत में भगवान सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश पूरे रामचरितमानस में केवल सबरी जी को दिया है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजदान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातों महनिज मैं जग देखा, आठ यथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब छल सनहीना, मम भरोसे ही हरसि न दीना, नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में एक जिसकी भी हो जाए, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चराचर जगत में कोई भी हो, वही धन्य है भगवान के लिए। भगवान उसके लिए जंगलों में घूमा करते हैं। भगवान से गोदांबा जी कहती हैं कि आप भोले भाले हैं, तभी तो आप गोकुल में पैदा हुए। श्री कृष्ण कन्हैया का मंगल हो, बलदाऊ के भैया का मंगल हो, श्री माखन के खवैया का मंगल हो, ब्रजचीर चुरैया का मंगल हो। इस प्रकार से बहुत सा मंगल गोदांबा जी मना रही हैं। मंगला शासन का फल यही मांगी थी कि कुछ भी नहीं, आप गोकुल में पधारे हैं और यही हम फल चाहते हैं कि आप अपनी सदा सेवा दें। बहिरंग अंतरंग दो प्रकार की सेवा होती है। अंतरंग सेवा वह है जिसमें पतिव्रता स्त्री घर की मालकिन किया करती है, पति और पत्नी बस दो ही जने वहां पर, और तीसरे का वहां कोई काम नहीं। यह अंतरंग सेवा है। और बहिरंग सेवा वह है जो कि एक नौकरानी एक मजदूरनी भी कर दिया करती है। श्री गोदांबा जी श्री भगवान से उनकी अंतरंग सेवा के लिए ही मांगी। श्री श्याम सुंदर की अंतरंग सेवा का प्रसंग रसिक भावना वाले ही समझ सकते हैं। आजकल तो संसार के लोग पढ़त मूर्ख मतलब कम पढ़े मूर्ख, बहुत पढ़े महामूर्ख ऐसे हो गए हैं। पति पत्नी में किस प्रकार का प्रेम व्यवहार करना चाहिए यह जानते ही नहीं है। श्री गोपाला का मंगल हो, श्री गोपाला का मंगल हो, गोविंदा गोविंदा मंगल हो प्रभु। श्री लक्ष्मी जी तथा श्री लक्ष्मण जी की अंतरंग सेवा, जो कि लक्ष्मी जी रहती हैं तो श्री लक्ष्मण जी श्री शेष सैया पलंग रूप हो जाते हैं, सिंहासन बन जाते हैं और सदा ही अंतरंग सेवा में रहते हैं। यामुनाचार्य स्वामी जी आर्वंदार स्तोत्र में यही कहते हैं कि निवास सैयासन पादुकांश को प्रधान वर्षा तपवारणादि, शरीर भेद स्तव से शताम गतेर यथोचितम शेष इति ऋते जनै, भाषा सखा वाहन मासनम भजो यस्ते दीतानम भजनम त्रयी मया, उपस्थितम तेन पुरोगरुत्मता तदंग सम्मर्ध किरांक शोभिना। ये सब भगवान की अंतरंग सेवा है। सखा बन जाना, वाहन बन जाना, छाता बन जाना, पुष्पमाला बन जाना, खड़ाऊ बन जाना, सुरमा बन जाना, भगवान की सेवा में ये जो लगे हैं, ये सब भगवान की अंतरंग सेवा कही जाती है। श्री गोदांबा जी श्री लाल जी से कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं आप अपने सुख के लिए प्रीतम से भेंटना चाहती हैं, तो उत्तर देती है नहीं नहीं, ऐसा न समझें। तांबूल पान बीड़ा मालिक के लिए, मालिक के मुंह में पहुंचे, यही उस पान का स्वरूप है। इसी प्रकार से आप प्रभु ने हमको बनाया है और आप प्रभु के लिए ही हम लोग बने हैं। प्रभु को हम सभी प्रकार के सुख पहुंचावें,
इस तरह प्रभु के सुख पहुंचाने में जो सुख हमको मिलेगा, उस सुख की भला कौन नहीं चाहेगा। स्वरूपता सेवा की जाती है। हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना, ये जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और उसी में सुख मिलता है। प्रेम प्रदेश का प्रसंग है, एक दूसरे के प्रति प्रेम केली होती है। रसिक भावना को निभाना भगवान ही जानते हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन, प्रभु से अंतरंग सेवा स्वार्थ रहित मांगी कि हमें अंतरंग सेवा हमें दीजिए। भगवान ने पूछा कि आप लोग सामग्री हमसे मांगी थी, उसका मतलब वो तो एक बहाना मात्र था। किसी स्त्री के हृदय में दर्द था तो बताए कैसे। वो साड़ी का आंचल जो है खींच करके आगे कहती है कि इसमें दर्द है, इशारे से समझाती है। जहां पर खुला नहीं कहना चाहिए वहां पर इशारे से ही संकेत किया जाता है। सेवा के लिए सामग्री का मांगना है। एक छप्पर है सेवा का भगवान का कि भगवान से प्रार्थना की जाती है, एक बार रघुवीर प्रगट मम सन्मुख आजा। हे भगवान, प्रकट होकर के मेरे सामने एक बार आइए। हमारे हाथ से नाथ आए दो मोदक पाजा। आप जब आ जाएंगे हम आपको 2 लड्डू खिलाएंगे, 2 मोदक पाजा। और रुचि अनुसार जिमाऊं तुम्हें तांबूल खवाऊं, पीछे दे गल बाएं साथ पलंगा पर बढ़ाऊं। जब आप आएंगे हमारे पास लड्डू खाने के लिए ललचाते हुए, हम आपको ऐसे अपने हाथ में ऐसे भर लेंगे और ऐसे भर करके जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को धीरे धीरे खिलाता है कि जल्दी खा लेगी तो हमको इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम भी आपको अपने अंक में भर करके प्रभु लड्डू खिलाए, 2 मोदक खिलाए अपने अंक में भर करके, और उसके बाद ऐसे दबा करके एक बिस्तर पर गिर जाए धड़ाम से हम आप, और निरावरण लिपटाए कर हो जाऊं दे। प्रभु आप, मैं जानता हूं आप केवल पीतांबरी धारण करके आएंगे हमारे पास, आप पैंट बुशर्ट पहनते नहीं हैं। हम भी उस समय ऐसा जान करके तैयार रहूंगा, केवल अंडरवियर और लुंगी लपेटे रहूंगा। कहने का मतलब निरावरण हो जाए दो, हो जाए दो। और उसके बाद आप अगर हमको छुड़ाना भी चाहेंगे ना, बिस्तर पर से भागना चाहेंगे, तो पीछे जो कुछ कहा करो मैं मानू नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना भगवान के प्रति होनी चाहिए। भगवान तो सर्वसुलभ है, कोई बुला करके तो देखे उनको। एक दिवस तो हम तुम दोनों मिली एक आसन सो रहे, बिछुड़न व्यथा मिट जाई आनंद सिंह मज्जित हो रहे। हमको लगा कर हृदय तुमको लगा कर हम ही, दोनों बिताए दिवस निसी सुख से सिया बल्लभ पिए। हम लोग, प्रभु गोदाम्बा जी कहते हैं, प्रभु हम लोग ऐसी ही सेवा आपसे चाहती है, अंतरंग सेवा। ये भगवान की अंतरंग सेवा है। बहिरंग सेवा तो मंदिर में खड़े रहिए, हाथ जोड़ करके प्रसाद पाइए, तीर्थ पाइए, तुलसी पाइए, हाथ जोड़िए चले आइए, ये तो बहिरंग सेवा होगी, इसमें कौन सा आनंद मिलेगा। अंतरंग सेवा तो हृदय से होती है, ऐसी सेवा चाहती हैं। ऐसी पूर्ण भावना जिसमें होती है वह श्री लक्ष्मी जी के समान समझा जाता है। हम सदा के लिए आपके ही हैं, आप ही के होके रहेंगे। आपसे दूर कर दिया था, वैसा आपसे किसको दूर किया गया था। गोदाम्बा जी कहती हैं, जय और विजय वैकुंठ के पार्षद को। सनत हनंदन, सनत कुमार, इन सब ऋषियों के कहने पर आपने श्राप दे दिया था, वो दूर हो गए आपसे। ऐसा हमारे साथ मत करिएगा,
जिसको रूप होता है ना, वही शौकीन भी होता है, उसे कुछ अभिमान भी आ जाता है। यह सही बात है। श्री जी का अवतार सीता जी को 1 वर्ष लंका में रहना पड़ा, वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। श्री राधा जी ने भी कुछ अभिमान किया, उन्हें आपने त्याग दिया, आपने अच्छा नहीं किया। रसिक पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री षटकोप स्वामी जी नायिका की दशा में थे, उनके पास भगवान नायक बन के पधारे। मतलब जैसे हम आप भगवान से केली करना चाहें तो पहले तो स्त्री बनना पड़ेगा, इसलिए कि उस मंडप में रास मंडप कहने का मतलब भगवान के साथ रास ही, हर लीला को रास लीला कही जाएगी। भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ कदम ताल करना, रास लीला। तो पहले अपने आप को स्त्री भावना करनी पड़ेगी, सखी भावना। तो सखी भावना में षटकोप स्वामी क्या करते थे, क्या किए, मान करते हुए अपना पैर फैला दिए और भगवान नायक बन करके भगवान का चरण सभी भगवान नायक बन करके आए और देखा कि नायिका मुझसे नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है। तो षटकोप स्वामी का भगवान श्री कृष्ण चरण दबाने लगे। तो षटकोप स्वामी कहते हैं, बड़ा बेशरम है नायक, आप बड़े बेशरम हैं। यह सब प्रेम की दशा का बहुत ऊंचा भाव है। नियम मर्यादा कुछ नहीं रहती है, जैसे मर्जी कहो वैसे भगवान से व्यवहार करो। श्री गोदाम्बा जी कहती हैं कि हम में अहंकार ममकार माने ममता नहीं है, एकमात्र प्रभु की सदा के लिए सेवा चाहती हैं। प्रभु कहते हैं कि प्यारी तुम हमारी प्रिया हो, आपका मान हम सहेंगे। जो जो प्रीतम मनाते थे तो होती गर्वीली। गोदाम्बा जी कहती हैं प्रभु हमें सदा आपका संयोग बना रहे। श्री जी से भी बढ़कर के आज यह प्रेम जो है ये द्वय मंत्र का स्वरूप हो गया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया। अब विवाह और विवाह का लड्डू होना चाहिए। कलयुग का समय है, दिल्ली पुत्तूरम से रंगनाथपुरी बारात आनी है, वो भी अर्चा मूर्ति रंगनाथ भगवान। अयोध्या से ही तो गए हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं आज तक। इक्ष्वाकु कुल के थे देवता रंगनाथ भगवान, जो कि ब्रह्मा ने मन को प्रदान किया था, ले जाओ सूर्य वंश में इनकी सेवा करो। तो रंगनाथ भगवान सूर्यवंशी थे। तो अयोध्या से जब विभीषण जी लंका जाने लगे तो हनुमान जी को भी जो है मुक्ताहार दी गई थी, तो उन्होंने दांत से तोड़ कर फेंक दिया था, सबको उपहार दिया गया। विभीषण जी जा ही नहीं रहे थे अयोध्या से। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए विभीषण, कोई कमी है बताओ, तुमको लंका का राज्य बने दे दिया, मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हारा हाल समाचार लेता रहूंगा। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अयोध्या छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। तब राम जी ने कहा देखो ये हमारे कुल के आराध्य देवता है रंगनाथ भगवान, आप इनको ले जाइए और अपने यहां रख करके इनकी सेवा करिएगा। इन्हीं के रूप में हमसे तुमसे प्रतिदिन मिलन होता रहेगा। परंतु संजोग की बात, लंका लग गई कावेरी के तट पे, समुद्र के इस पार लंका के इस पार, वहीं पर विराजवा दिया। भगवान वहीं विराज गए। उन्होंने कहा विभीषण देखो लंका वहां दिखाई पड़ रही है ना, अब वहां से तुम रोज आना हमारी सेवा करना, मुझको बड़ा अच्छा ये सुंदर रमणीय दृश्य दिखाई पड़ रहा है, मुझको यहीं रहने दो। उसी समय से वह धाम श्री रंगम कहा जाने लगा, भगवान का रंगनाथपुरी कहा जाने लगा। तो दिल्ली पुत्तूरम से रंगनाथपुरी बारात आनी है और अर्चा विग्रह माने मूर्ति के साथ गोदाम्बा जी का विवाह होना है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है कि एक स्त्री का विवाह, लोग क्या जाने कि लक्ष्मी जी का अवतार है, एक स्त्री कन्या का विवाह एक मूर्ति के साथ, इस कैसे कलयुग में संभव हो सकता है, कैसे हो सकता है, कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। बोलिए श्री गोदा महारानी की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय। भजमन विष्णु चेत देहिता को,
भज मन विष्णु चेत दुहिता को। तुलसी बन से प्रगट भई है, तुलसी बन से प्रगट भई है, जैसे जन्म भयो सीता को। भज मन विष्णु चेत दुहिता को। हरहित निर्मित पितु जहि माला, हरहित निर्मित पितु जहि माला, ताहि अर पर करत निज गाला। ऐसे ग्रहण करत तेहि नंद गोपाला, ऐसे अद्भुत युत चरिता को। भज मन विष्णु चेत दुहिता को। रतन जरित सिंहासन राजती, रतन जरित सिंहासन राजती, करहु ध्यान श्री रंग सहिता को। करहु ध्यान श्री रंग सहिता को। भज मन विष्णु चेत दुहिता को। सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी, पार लगाओ श्री गिरिजा को। पार लगाओ श्री गिरिजा को। भज मन विष्णु चेत दुहिता को। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री धनुर्मास उत्सव का मंगल हो। श्री धनुर्मास उत्सव की जय हो। आज के आनंद का मंगल हो। आज के आनंद की जय हो। कल विवाह का लड्डू है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।